तो कैसे हैं आप सब। आ गए हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर कल ही हो जाता, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कल मुझे अपने पापा को लेने जाना पड़ा स्टेशन, जिसकी वजह से कल मैंने एनएलएम पढ़ा था। तो एनएलएम के लेक्चर्स अपलोड हो गए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची। रात को 10 बज गए थे, तो फिर इसीलिए मैं इसको सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉर्मली जिस दिन लेक्चर होगा उसी दिन आ जाएगा, बट ये वाला लेट हो गया। ट्राई करूँगा दोबारा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास लेने से पहले मैं ये लेक्चर अपलोड कर दे रहा हूँ, जो आज क्लास होगी 23 अक्टूबर को। तो आप ट्राई करना कि उसके पहले आप ये क्लास रिवाइज करके तभी जाएँ। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, हमको वर्क डन निकालना है। इसमें वर्क डन क्या होता है, अगर कोई लूप दिया है पीवी ग्राफ का, तो उस लूप का एरिया होता है हमारा वर्क डन। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ, इसका बेस कितना है, यहाँ से यहाँ का क्या मतलब है, V2। तो V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई प्रेशर का डिफरेंस V2 माइनस V1, ये वाला यहाँ से यहाँ V2 माइनस V1। तो ये आ गया हमारा एरिया। सिंपल, वैल्यू नहीं दी है तो वैसे ही रहने देंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप V2 माइनस V1 भी कर सकते हैं, V1 माइनस V2 भी। बस लास्ट में ये याद रखना कि अगर ये क्लॉकवाइज होता तो वर्क डन पॉजिटिव आता, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, उल्टा मतलब उल्टा क्या, उल्टा घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा जब उल्टी होती है तो लोग नेगेटिव काम करने लगते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यही है जो सबने खुद करवाया था। तो चलिए करते हैं। हमारे ये प्यारे अमर सर, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और पीवी ग्राफ का। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही होगा हमारा वर्क। अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता तब दिक्कत होती, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एरिया इसका, इसका एरिया होगा हाफ। अब इसी में से भी किसको माइनस कर दो, अब 2p से p माइनस को करेंगे तो 2p माइनस p मल्टीप्लाई बाई क्या, वॉल्यूम को। यहाँ पर 3v है, यहाँ पर v है, ठीक। तो 3v से v को माइनस करो तो आ जाएगा 2v। तो 2p से p जाएगा तो p, 3v से आ जाएगा तो 2v, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या ही आ जाएगा, ये pv आ जाएगा हमारा एरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो रेक्टेंगल दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर इसको भी हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे। इसका एरिया, ये वाला शेडेड वाला एरिया, जो एरिया अंडर लूप होता है। अब इसमें भी देखो लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब इसका साइज और इसका साइज। यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज हो रहा है, 2v का, तो 2v माइनस v। यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज हो रहा है, 2p का और माइनस v का। तो 2v से v माइनस करेंगे तो v आ जाएगा, और 2p से p माइनस करेंगे तो p आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया p। अब आ गया p। अगर ये ऑप्शन 2 होता, जैसे हमारा ये आंसर तो आ गया, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन अगर कट करके यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव दिया होता तो एक जगह नेगेटिव, अब आपको देखना पड़ता कि वर्क कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ग्राफ ये नीचे साइड बनेगा, नीचे ऐसे, ये यहाँ से यहाँ, मतलब क्लॉकवाइज वर्क हो रहा है। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तब दिक्कत हो जाती। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ऐसे ग्राफ, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। अब हम इसका एरिया A1 मान लेंगे, इसका एरिया A2 मान लेंगे, तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2। तो A1 क्या है, A1 हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज हो रहा है, एक का, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज हो रहा है, प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻² माइनस 2, ठीक है। प्लस क्या, प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का हाफ लेंथ इंटू बेस। लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब ये वाली हाइट कितनी है, सेम वही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻² माइनस, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 माइनस 1 मतलब 1। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 है। ये मैं 2 क्यों लिख दिया हूँ, देख रहे हो मेरी बेवकूफ़ी। एक सेकेंड, इस पॉइंट पर 10⁻² है, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1, ये गलत है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² माइनस ये वाला और ये वाले में डिफरेंस निकालेंगे, ये आ गया। अब इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाले को जब जोड़ेंगे तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 वॉल्यूम में, -2 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें कितने का डिफरेंस है, सेम वही, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² प्लस 2 माइनस 10⁻²। अब ध्यान से देखना, आधे बच्चों का मैथमेटिक्स कमजोर होगा, इसकी वजह से नहीं कर पाएंगे। इसमें से इसमें जाएगा तो 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब इसको कैसे घटाओगे, आधे लोग नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ। देखो 10⁻² को कॉमन ले लो, 10⁻² को कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, सिर्फ 2 और 1 बचा, तो 2 माइनस 1 प्लस
3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इसमें भी 10⁻2 को कॉमन ले लो, तो 10⁻2 कॉमन आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मेरा आंसर कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये 10⁻2 है मतलब 100 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, प्लस 10⁻2 का, एक सेकंड, इसमें हाफ भी था ना, हाफ क्यों था, क्योंकि ये इसका एरिया था, ट्रायंगल था, तो हाफ हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 100 + 50 जो कि मेरा 150 के बराबर आ जाएगा, 150 जो आंसर इसका, तो 150 जो इसमें है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक लूप बन रहा है, ये दूसरा लूप बन रहा है, इसमें देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे ऐसे, इसमें देखो ऐसे बना है, ध्यान से देखना, ऐसे 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 बना है और ऐसे 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 बना है, इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और इसमें ध्यान से देखना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम है। देखो 3p से 2p, v से v, इसमें भी v का डिफरेंस है सिर्फ, और इसमें भी p का डिफरेंस है, इसमें भी वही सेम होगा यहाँ से यहाँ में तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लो कुछ पॉजिटिव पीवी आएगा या फिर हाफ पॉजिटिव पीवी माइनस हाफ पॉजिटिव पीवी, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन 0 हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक एंड मोनोटोमिक बोथ एट टेम्परेचर T1 फॉर ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले ही आपको बता दूं, थर्मोडायनामिक्स एक रटने वाला चैप्टर है, आपको चीज़ें जितना ज़्यादा याद रहेंगी, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, जब तक ट्राई में लीनियर ना बोले आप नॉन लीनियर ही मानना। मोनो एटॉमिक का जो एफ होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, आप याद कर लो, मैं जो चीज़ बोलता हूँ याद करने के लिए आप याद कर लो, फायदेमंद हो गया। डाई होता है 2, नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाता है 6, अगर लीनियर बोला होता तो, अगर लीनियर बोला होता ट्राई एटॉमिक लीनियर तो इसका भी 5 होता। इसमें इसमें हो जाएगा कितना ट्रांजिशनल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल, सॉरी 0 रोटेशनल, मोनो है ना, मोनो एटॉमिक, इसमें हो जाएगा 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल। और अगर वाइब्रेशनल बोले, अगर बोले तो वाइब्रेशनल इसका 2 हो जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में बताए नॉर्मली हाई टेम्परेचर पर होता है, नॉन लीनियर में 3 ट्रांजिशनल होगा और 2 रोटेशनल होगा। आगे चलते हैं। अब इसमें 3 ट्रांजिशनल होगा तो रोटेशनल होगा। ये देखो इसका बिहेवियर जो है इसकी तरह होगा। ट्राइएटॉमिक मतलब जैसे CO2 है, ये ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, ये ट्राइएटॉमिक है, और ये N2 डाइएटॉमिक है। अब आपको इतनी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि डाइएटॉमिक कौन है, ट्राइएटॉमिक कौन है। तो ये मेरा ट्राइएटॉमिक लीनियर है, ये डाइएटॉमिक है, तो ये ऐसे होता है N, और CO भी ऐसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होगे तो जानते होगे। तो दोनों एक जैसे का पैटर्न, दोनों का एक जैसा है, तो इसलिए डाइएटॉमिक का बिहेवियर और ट्राइएटॉमिक लीनियर का बिहेवियर एक जैसा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक एंड मोनोटोमिक गैस बोथ टेम्परेचर, इसको सिर्फ ट्रांजिशनल के लिए बताना है। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है हमारी, सिंपली इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है U हाफ N, यही होती है ना, हाफ NRTF, ये होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। NRTF आप याद रखना, इंटरनल एनर्जी होती है N मोल के लिए। तो क्वेश्चन में बोला है रेशियो निकालना है, तो ये सेम है, नहीं बताया, ये सेम हो जाएगा, R सेम हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, सिर्फ F बच रहा है। तो हमको F मोनोटोमिक का बताना है और F डाइटोमिक का रेशियो, लेकिन कौन सा वाला, अगर क्वेश्चन में बोलता कि सिर्फ ये वर्ड नहीं लिखता, तो डायरेक्ट हम लोग मोनोटोमिक का 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाइटोमिक का 5 होता है, ये करते। आधे बच्चे ये टिक भी किए थे, एक सेकंड, ये टिक भी किए थे, लेकिन ये गलत है, सिर्फ ट्रांजिशनल बोला है, मैंने पहले बता दिया। देखो मोनोटोमिक का ट्रांजिशनल और डाइटोमिक का ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों ठीक है, तो 3/3, तो इसका आंसर 1/1 हो जाएगा, मतलब 4th वाला। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी पर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड मोनोएटॉमिक गैस बोथ है टेम्परेचर T। अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, अब सर ने बोला था पिछला वाला सवाल सही है, तो इसमें ये, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पक्का ये होगा, तो आप गलत हैं। देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, जैसे कैसे बताऊँ आपको, मैंने सर ने कैसे समझाया था वैसे ही समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो एक एक सेकंड, तो इंटरनल एनर्जी वन मॉलिक्यूल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होता है, हाफ केवीटी, ये होता है, सिंपली होता है। अब अगर इंटरनल एनर्जी में n मॉलिक्यूल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से करूँगा, तो इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ केवीटी इंटू टी इंटू एन। अब अगर इंटरनल एनर्जी n मॉलिक्यूल f डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक नहीं इस बार f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हाफ
के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी टी इंटू एन इंटू के बी टी एन इंटू क्या एफ, ये हो जाएगा मेरा एन मॉलिक्यूल के लिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनल एनर्जी पर मतलब एक, पर मतलब एक के लिए, मतलब हमको कौन सा वाला बताना है, मतलब हमको ये वाला बताना है ये। तो कैसे निकालेंगे, हमको रेशियो बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ये होता क्या है पर वाला, रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ हो जाएगी एन आर, एन आर हो जाएगी टी इंटू एफ, ये हो जाएगी कितने मॉलिक्यूल के लिए, एफ मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम इसमें एन मॉलिक्यूल का निकालेंगे एन मॉलिक्यूल के लिए ये टोटल होती है। अब बोला है पर मतलब इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एंड ट्राई, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए इसको एन से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा, एन से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सॉरी एन से नहीं यार, देखो क्या बोला है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिंपली ये होता है ये वाला फॉर्मूला, जैसे बोल दिया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एन बाई एफ बाई टू के बी टी इंटू एन। पता है सर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्लास में पढ़ाते टाइम में, क्यों पता है, क्योंकि अमित सर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ाए हैं वो बोलते हैं फिजिक्स में है। तो ये आ जाएगा आंसर ये इंटू एन, एन नहीं होगा, एन नहीं होगा यार, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बोलता, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो इसमें एन से मल्टीप्लाई करते। ये बोल रहा है भाई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ से एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखो एन से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे एन से, हाफ के बी टी इंटू एन एफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एन से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन में बोला क्या, बोला है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सीधा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एफ से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे एफ से, क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अब आप सोचोगे एफ की वैल्यू रख के आंसर आ जाता, एफ की वैल्यू रखते तो ये वाला आंसर आता, लेकिन हमको पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, तो सिंपली हम हाफ के बी टी एफ डिवाइडेड बाय पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ से एफ डिवाइड हो गया तो ये मेरा आ जाएगा कांस्टेंट जो कि 1:1 होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोल मोनोटॉमिक गैस दी है, मिक्स किया गया है 1 मोल डायटोमिक से, तो गामा बतानी है। तो सिंपली मिक्सर का फार्मूला गामा के लिए नहीं लगता है, Cp के लिए हो जाता है N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, सेम एज इट इज Cv के लिए हो जाता है, सेम एज इट इज सी मिक्स के लिए हो जाता है। लेकिन गामा के लिए ऐसा आंसर कि गामा 1 N1 गलत होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम एक रिलेशन याद रखे हैं क्या, गामा इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू मुझे भी नहीं याद रहती है सर की तरह 2/f, लेकिन मुझे f हमेशा याद रहता है। देखिए अब सिंपल है 3 5 6, तो अब मुझे गामा, तो यहाँ पर गामा मिक्स निकालने के लिए f मिक्स निकाल लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा Cp अपॉन Cv मिक्स भी निकाल कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2/f f मिक्स निकालते हैं। f मिक्स क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्स, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो हमारा नंबर ऑफ मोल पहले में कितना दिया गया है बताओ, पहले में हमारा नंबर ऑफ मोल दिया गया है 1 मोल, 1 मोल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, अब आपको ये याद होना चाहिए कि मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ये रट जाना चाहिए। प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरा वाला मोल कितना दिया गया था, दूसरा वाला मोल दिया गया था 1, दोनों के लिए एक ही मोल दिया गया है क्या, हाँ 1 मॉलिक्यूल 1, हाँ एक ही है, तो ये भी 1 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए ये रट जाना चाहिए भाई, ये नहीं रटा तो नहीं चलेगा, सीधी बात बताता हूँ, प्रॉपर हूँ तो इतना समझ गए, ये याद होना चाहिए 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। तो मेरा जो गामा मिक्स का वैल्यू है वो आया है ये, तो इसमें यहाँ पर 4 पुट कर दो, तो 2 के 2 2 के 4, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 देखो कहाँ आंसर है, ये है दूसरा वाला। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस मिक्स विद 1 मोल ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, लगता है कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक, अब देखो ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ट्राई एटॉमिक अगर कुछ नहीं बोला है तो वो नॉन लीनियर है, तो उसका 6 होगा, अगर लीनियर होता तो बता देता, लीनियर होता तो 5 होता। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, मोनोटॉमिक के लिए 3 होता है, आपको याद होना चाहिए, ये भी वाईक्यू है, बता दूँ बाय द वे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमको बतानी क्या है, एवरेज थर्मल एनर्जी, मतलब ये देखो एवरेज आ गई, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोटॉमिक गैस के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, कैसे निकालेंगे,
देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है हाफ, देखो एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हाफ केबीटी होती है, तो एक एन मॉलिक्यूल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केबी2 इंटू एन हो जाएगी। तो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम एन मॉलिक्यूल का एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ हाफ केबीटी इंटू एन इंटू एफ। ठीक, इंटरनल एनर्जी आगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, मोनो एटॉमिक है, तो मतलब एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, समझ में आ गया। मोनो एटॉमिक का मतलब एफ की वैल्यू 3, और एवरेज थर्मल बोला है। अब एवरेज वर्ड से क्या समझ में आता है, एवरेज वर्ड बोल रहा है मतलब इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ के बी टी इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा आ जाएगा 3/2 के बी इंटू टी। ठीक, सिंपल है एकदम। सेकंड वाला आपको ये कुछ समझना होगा, अगर एवरेज बोल रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले ही बता दिया था, मोनोएटॉमिक का 3 होता है, डाइएटॉमिक का 5 होता है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का 6 होता है। इसमें 3 ट्रांजिशनल, 0 रोटेशनल, इसमें 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, इसमें 3 रोटेशनल, 3 ट्रांजिशनल। तो इसमें ट्रांजिशनल पूछ रहा है डाइएटॉमिक का कितना होगा, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में देखो, अब आपको लग रहा होगा वाइब्रेशनल वाला याद करना जरूरी है, देखो जरूरी है। डाइएटॉमिक में सर ने भी चिल्ला चिल्ला के बताया था, मैंने भी बताया था। अगर वाइब्रेशनल हुई तो वाइब्रेशनल 2 होगी डाइएटॉमिक के लिए, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डाइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगी बस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो डाइएटॉमिक होती है और हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक होती है, और आइडियल गैस एक तीसरी गैस दी गई है वो भी डाइएटॉमिक है। ये आपको समझ पहले से होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो फिर H2 है, H2 डाइएटॉमिक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, ये मोनोएटॉमिक डाइएटॉमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, ये मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। जो X2 है वो डाइएटॉमिक तो है, लेकिन बोल रहा है कि हुज मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड बट एडिशनल वाइब्रेशनल, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। मुझे निकालना क्या है, गामा निकालना है। गामा की वैल्यू मैंने सिंपल पहले ही बता दी है आपको, गामा क्या होता है 1+2/f। ये भी नीट क्वेश्चन है, ऐसा देखो क्वेश्चन आया था एफ के फॉर्म में, मतलब एफ को इस साइड कर दिया था, वाई को इस साइड, वाई मतलब ही गामा। तो मोनोटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 1+2/f, मोनोटॉमिक के लिए 3, और डाइएटॉमिक के लिए 1+2/5, और जो तीसरा वाला है डाइएटॉमिक जिसमें वाइब्रेशनल है तो 2/7 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6, 5/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5, और ये आ जाएगा मेरा 7×2 9/7। कौन सा आंसर है इससे मैच कर रहा है बताओ, 7/5, 5/3, 9/7, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखो पीवाईक्यू का क्वेश्चन आ गया ना। मुझे टोटल एनर्जी बतानी है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, यू हाफ, ये नंबर ऑफ मोल के फॉर्मेट में ये होता है NRT, एफ लगेगा कि नहीं, होता है FNRT, ये होता है एन F/2 NRT, ये होता है नंबर ऑफ मोल के फॉर्मेट में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए बस। NR/FT, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, NR/FT डिवाइडेड बाई 2, NR/FT डिवाइडेड बाई 2, ये होता है नंबर ऑफ मोल के फॉर्मेट में। बस इसमें इसको पुट करो, आंसर पाओ। चलो पुट करते हैं। 2 मोल है ऑक्सीजन का, 2 मोल मतलब 2 मोल है ऑक्सीजन का, N2 है, मतलब 2 बार इसको अप्लाई करेंगे ना। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 2 मोल है O2 का, तो हम 2 बार इसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, U इक्वल टू N1F1 R, तो सबके लिए सेम होता है, R NFR/2, यही होता है ना, NFRT/2 प्लस N2F2RT/2। तो पहले वाले में मोल दे दिया गया है 2, अब O2 है, O2 पता होना चाहिए डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। RT को RT वैसे दे देना, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे दिया है डिवाइडेड बाई 2। अब दूसरे वाले का मोल आर्गन है, आर्गन पता होना चाहिए मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। 4 मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, हाँ 3 है, मोनोटॉमिक है। RT को एज इट इज रख दो, नीचे डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 5RT प्लस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 6RT, जो 5 11RT हो जाएगा। ये हो गया मेरा ये वाला ऑप्शन। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखो अब ये सर ने होमवर्क दिया था, लेकिन थोड़ा सा क्लास में करवा भी दिया था। क्या करवाया था, चलो करके देखते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस के लिए Cp - Cv की वैल्यू दे दी, दूसरा ऑक्सीजन गैस के लिए, तो ये Cp - Cv हमको पता है क्या होती है, R होती है। ये बड़ा वाला Cp है, मतलब ये हीट कैपेसिटी वाला है, ये ना कि C इक्वल टू क्या होता है
m इंटू एस ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये होती है हीट कैपेसिटी। ये क्वेश्चन में बड़ा वाला दिया है, आप छोटा वाला समझ के इसको डिवाइड मत कर देना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेके। तो ये बड़ा वाला दिया है, हमको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के, ये बड़ा वाला CP है, तो वो हाइड्रोजन के लिए भी सेम होगी और इसके लिए भी सेम होगी, तो इसलिए आंसर 4 आ जाएगा। CP माइनस CP आ जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का बच्चों ने जवाब, जो बहुत सारे बच्चों ने जवाब था वो गलत दिया था, पता नहीं क्या सोच के गलत दिया था। बोल दिया था कि 51% बच्चों ने बोला था ये और सिर्फ 11% बच्चों ने राइट आंसर बताया था। इसका आंसर ये वाला होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला आंसर क्यों होगा भाई? ये वाला आंसर इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पॉलीएटॉमिक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n दे दिया, मतलब F इक्वल टू n दे दिया। मीन एनर्जी, मीन मतलब वो एवरेज की बात कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कौन से वाले फॉर्मेट में, यहाँ पर सब जगह n दिख रहा है तो n वाला फॉर्मेट, तो वो क्या होता है हाफ KB इंटू T, n डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से n होगा और F n मॉलिक्यूल के लिए होगा और F आ जाएगा मल्टीप्लाई में F डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्वेश्चन में बोला है कि मुझे मीन बतानी है पर मॉलिक्यूल। अब अगर पर मॉलिक्यूल बोला है तो सीधा सीधा n से डिवाइड कर देंगे ना भाई, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। जब n से n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा हाफ, तो सिर्फ KB T डिवाइडेड बाई 2। पॉलीएटॉमिक गैस है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा F की जगह, तो इसका आंसर इसीलिए ये हो जाएगा। पता नहीं बच्चों ने सोचा कि सब लोगों ने कि अगर बोला है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो n से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ये होता है फॉर्मूला n के फॉर्म में, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये होता है, n मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाई n, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F से। पर मॉलिक्यूल पूछा तो n से n को काटा, तो मेरा आंसर ये आ गया। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।